हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो। ये सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी 6 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे ना मैं इनको बांध रही थी। ये ना बार बार हाथ से ना इधर उधर ले जाता है तो सारे निकाल देता है। तो ये थोड़ा सा ना ऊपर से मैंने पास कर दिए थे, फिर बाद में तो मुझे दूर दूर ही करने पड़े, हटाना पड़ा फिर। तो ये ना अंदर बाहर जाते वक्त खुल जाते हैं, ये निकल जाते हैं ना, इससे तो मैं इसी को बांध रही थी सही से। और झाड़ू मैंने लगा दिया था सुबह सुबह। तो यहाँ पे चाय अभी बनाई नहीं है, बाद में देखूँगी। तो अभी मैं पहले बर्तन रख लेती हूँ। तो काम ना सुबह सुबह ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं फटाफट से ना पहले काम ही कर दो, सही लगता है मुझे तो। और सुबह सुबह तो बहुत कड़ी मेहनत हो जाती है यार, है ना। बिना चाय पानी पिए मैं तो चाय भी नहीं पी है। चाय तो मैं आजकल ना बाद में ही बनाती हूँ। अम्बल तो लग जाता है लेकिन काम में लग गई तो फिर मन नहीं करता है, ऐसा लगता है ना सारे काम कर ही लो फटाफट से। तो झाड़ू तो आज लगा ही दिया था जल्दी, तो उसके बाद बस झाड़ू ही लगा रखा भी और कुछ नहीं कर रखा। तो यहाँ पे मैंने कहा बर्तनों को रख लेती हूँ, फिर ये टब को ना खाली करूँगी। खाली करके फिर ये बोतलें खाली पड़ी हुई हैं, थोड़ा वहाँ बाहर भी कमरे में भी है। रिसु को रात को ऐसा करता है ना, 3-4 बोतलें इकट्ठे ले जाता है और पता नहीं सारी बोतलें ना खाली कर देता है। वो पानी ना बहुत पीता है, बचपन से ही ना बहुत पानी पीता है। उसके कमरे में 3-4 बोतलें हमेशा पड़ी रहती है, दिन में भी शाम में भी। फिर भर के लेकर आएगा, फिर वैसी खाली हो जाती है वो। तो सारी बोतलों को फिर मैं धो धा के ना टब में ही रख के ले आई थी। मैंने कहा सब भर देती हूँ यहीं पर से और टब में रख करके ना ले जाऊँगी अंदर को। तो पानी आ गया था तो यहाँ पे मैं पानी की बोतलें भरी थी। और आज ना यहाँ पर की थोड़ा सा बाहर की भी ना सफाई करनी है। कई दिन से ऐसे ही साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर से बाहर तो ना बहुत ही ज़्यादा घास हो रखी है, जो अब दवाई लानी पड़ेगी। पास में हो रखी, जो दूर दूर में हो रखी है ना, तो उनसे बोला था साफ़ कर देना करके। वो कह रहे थे दवाई मत डालना, बोलते थे घास काटने वाले। तो मैंने कहा ठीक है, पर वो उधर उधर की तो काट देते हैं ना, इधर की यहाँ पे पास में ना बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, बहुत ज़्यादा। जाने में भी ना डर लगता है वहाँ पे तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा ना फूल तोड़ के लाती। फूल भी लग तो बहुत रखे लेकिन तोड़ने के मतलब के नहीं हो रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास है तो डर लगता है इसमें जाने में। तो थोड़ा सा ना मैं हाजरी के पत्ते और ये फूल लेकर के आई थी। मैंने कहा इसमें क्या ना फूल चेंज कर देती हूँ, इसको चेंज कर दो ना, पानी तो सही रहता है। रोज़ तो नहीं करती हूँ मैं, वैसे ठीक ही रहता है, दूसरे दिन कर देती हूँ मैं इसे। तो इसके ना ये भी चेंज कर दिए थे मैंने, हाजरी के पत्ते भी और फूल भी लगा दिया था। तो अब मैं इसको भर के रख दिया था। तो अब मैं ना सबसे पहले ना पोछा लगा लूँगी, पोछा, क्योंकि झाड़ू कब से लगाया हुआ है, बाहर से लगी हुई है। फिर मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लेता। पहले मैंने अंदर का ना बाथरूम साफ़ करा था। आजकल अंदर के बाथरूम में ना पता नहीं क्या ख़राब भी हो रखा, पानी भी नहीं आ रहा। तो नल में से ही, बाल्टी से ही भर के साफ़ करना पड़ता है। वैसे नल है अंदर, पर वो बाथरूम का हो रखा ख़राब। अब वो बाद में जब पति देव आएंगे तभी देखेंगे। तो यहाँ पर से फिर मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ। वैसे यूज़ भी नहीं होता इतना ज़्यादा, वो बाहर ही है हमारा तो वही यूज़ होता है। तो यहाँ पे कमरों में, इधर कमरे में नहीं लगा रखा, मैंने अंदर लगा दिया था। मैं इसको ना धो के लेकर आऊँगी। बार बार धोना ही पड़ता है ना पोछे को, बिना धोए भी नहीं होता है। कितने बार धो देती हूँ मैं तो उसमें मैंने ना लाइट जॉल डाल रखा। और लाइट जॉल की खुशबू बहुत अच्छी आती है ना, पोछा लगा होता है। खोल दिए थे मैंने सारे, तो नहीं तो अंदर बाहर गीला जैसा लगता है पूरा। तो यहाँ भी मार दिया था मैंने पोछा धो धा करके। तो अब मैं इधर नीचे को लगा दूँगी। ज़्यादा नीचे को डालो ना, इसको जितना नीचे को डालो उतना ही जाता है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाता है। तो ये ऊपर का ना इसका डंडा टूट गया है, पता नहीं पत्ते ने सही करा था उन्होंने ना, इसको जोड़ रखा था बात करके, टाइट तरीके से निकल ही गया मुझसे, पता नहीं कैसे। तो अब यहाँ पे मैंने ये बिछा दिए थे, सब पायदान भी बिछा दिए थे, तो इनको भी बिछा लूँगी। तो उसके बाद थोड़ा बाहर की सफाई करनी है और फिर इसको भी बिछा देती हूँ। मैं फटाफट से चाय बनाऊँ सोच रही, फिर मैंने कहा चाय बनाऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा। फिर चाय बनाओ, फिर पियो, फिर बैठ के पियो आराम से, तो तभी मज़ा आता है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा काम ही कर लूँ फटाफट से। यहाँ पे पहले थोड़ा सा ना पोंछ देती हूँ, मेरे को पोछा नहीं था मैंने, तो यहाँ पे पोंछ देती हूँ साफ़ करके। फिर यहाँ पे पायदान भी रख देते हैं ना ऊपर से, तो एक बार मार दो ना कपड़ा तो सही रहता है पोछे का इसका ना। और मैं तो कितने बार ही मार देती हूँ, एक बार तो क्या, जितने बार काम करती हूँ उतने बार मारते ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मार दिया था मैंने अच्छे तरीके से साफ़ से। तो टब को भी मैंने धो दिया था। तो अब मैं आ गई थी बाहर। तो अंदर की मेरी सफाइयाँ ना सारी हो गई थी, तो अब बाहर की सफाई थी यार। ये यहाँ पे ना काई लग रही बहुत ज़्यादा, कितने दिन से ना इग्नोर कर रही थी इसे, करूँ नहीं करूँ। फिर आज मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है यार, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर मेरे लिए ही हो जाएगा। तो अंदर के बाहर के ना बहुत काम हो जाते हैं ढेर सारे।
तो मैंने कहा ना इसको साफ़ ही कर देती हूँ, हल्का हल्का सा घिस देती हूँ। आज ना थोड़ा सा मेरे हाथ में ना इधर की साइड में दर्द भी हो रखा है, क्योंकि दाना जैसा हो रखा है ना ये हाथ के इधर साइड में ना, थोड़ा पता नहीं कैसे हल्का छोटा छोटा सा ना दाना जैसा निकला है, तो दर्द जैसा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, करना तो है ही। तो फिर मैं इसको ना, गमले तो हटाए नहीं थे मैंने, थोड़ा थोड़ा ना गमलों के अंदर से वहीं पर से ना मार दिया था, ब्रुश मार करके ना हल्का हल्का साफ़ कर ही दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा हो रखा था ना, तो कर देती हूँ। मैंने कहा यहाँ पे ना हो ही जाता है, फिर से ना 1-2 दिन फिर बारिश होगी ना, फिर वैसी हो जाएगा, फिर काई जैसी हो ही जाती है ना, दीवारों में लगी जाती है, तो सामने सामने फिर अच्छी नहीं लगती है ना। तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ, यहाँ पे लगी रहती हूँ। फिर मैं काम में ही लगी थी, तो एक सुबह सुबह में काम में भी लगा तो ना लेट हो जाता है फिर तो यहाँ पे लग गई थी, यहाँ पे साफ़ कर दिए थे मैंने दीवार को ना, अब गमले नहीं हटाए, ऐसे ही साफ़ कर दिया था घिस घिस करके, तो साफ़ हो गया था। अब यहाँ पे कर रही थी वाइपर में भी ना हरा हरा हो रहा था पूरा मैंने कहा वाइपर में मार के देखा ना ब्रश, तो उसमें भी साफ़ हो गया था। मैंने कहा ये काई लगी है इसमें भी, वहीं पर रहता ना वो, तो उसमें भी जम गई थी थोड़ा सा, तो फिर साफ़ करा तो साफ़ हो गया था, सफ़ेद हो गया था फिर वो। तो मैंने कहा चलो सही है। अब यहाँ पर से निकाल ली थी, तो अब इसको भी ना थोड़ा सा घिस दूँगी हल्का हल्का सा, ना सही रहेगा। फिसल जैसी हो जाती है ना इनमें थोड़ा, तो वो रहता है फिर थोड़ा फर्श फिसल जैसा जाता है। तो यहाँ पर से भी ना निकल रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा घिस ही देती हूँ, हाथ में दर्द जैसा भी हो रखा था दाने की वजह से ना। दवाई तो लगाई थी मैंने रात को, तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत हो ही रहा था, छोटा छोटा सा ना दाना जैसा निकला है, पता नहीं कैसा। तो अब मैंने कहा चलो घिस ही लो यार, देखी जाएगी। तो लग गई हूँ तो फिर काम में लग गए हो तो फिर लग ही जाओ तो सही रहता है ना। तो मैंने कहा लग गई हूँ तो फिर लग ही जाती हूँ, अब कर ही लेती हूँ काम को। तो यहाँ पर फिर मैंने निकाल दी थी थोड़ा थोड़ा करके, हल्की हल्की से सब निकाल दी थी, थोड़ा थोड़ा, पूरी तो नहीं निकाली थी, मतलब निकल ही गई थी फिर भी बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि इकट्ठे फिर बहुत ज़्यादा नहीं होगी ना, थोड़ा थोड़ा निकालते रहूँगी तो सही हो जाएगा। तो मुझे इतनी गर्मी हो गई थी ना यहाँ पे तो मैंने कहा मुँह धो लेती हूँ यार, पहले पसीना जैसा हो गया था, काम करते रहो तो पसीना बहुत हो जाता है ना। तो मैंने कहा अब यहाँ की सफाई कर लेती हूँ बरामदे की, फिर उसके बाद मैं लगूँगी बाहर से। तो पानी आनी डाल करके मैंने साफ़ कर दिया था, मट्टी हो जाती है ना काफ़ी, किरकिर किरकिर जैसी मट्टी आती है, फिर भी पैर पे ऐसे चलो तो ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर पे फर्श जैसा भी उखड़ रखा ना हल्का सा, तो उसकी मट्टी भी निकलते जा रही है वो। तो यहाँ पे मार दिया था मैंने, साफ़ कर दिया था, अंदर तो साफ़ कर दिया था। तो आज मैंने कहा मैं बाहर से ना थोड़ा सा साफ़ कर दी थी, बाहर से ना घास बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो उखड़ता नहीं है यार वो घास ना मुझसे, मतलब जम जैसा जाता है। जो उखड़ना है ना वो तो उखड़ जाता है, जो नहीं उखड़ना है तो उखड़ता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जैसे भी होगा करती हूँ, आज बाहर की यहाँ पर की सफाई कर लेती हूँ, साफ़ कर देती हूँ यहाँ पे। एक तो यहाँ पे काम लग रखा ना, यहाँ पर भी सामने बहुत घास हो रखी है, दवाई लेकर के अब लानी पड़ेगी। घास मार की दवाई आती है ना, डाल दो तो सारी घास पास पास की हैं जो ना सब ख़त्म हो जाएंगी, तो अब मंगाऊंगी वाली दवाई। तो यहाँ पे ना कीड़े जैसे हो रखे थे, तो मैंने कहा यहाँ पे पानी डाल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे बाहर की सफाई हो रखी थी, थोड़ा बहुत यहाँ पे घास भी निकाल रखी थी, जो बड़ी बड़ी हो रखी थी ना, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा निकाल देती, जो निकल रही थी, जो उखाड़ रही थी तो उखाड़ दे रही थी, जो नहीं उखाड़ रही थी तो जम जैसा जाती है ना इसमें ईंटों में, तो निकलती मुश्किल से है ही। तो मैं जो निकल रही थी थोड़ा बहुत मैंने कर ही लिया था। लेट भी हो रहा था, रिसु बोल रहा लेट हो रहा मम्मी मुझे लेट, उसका ना खाना बनाने का चक्कर हो जाता है मुझे। फिर मेरा ना, मैं नहाने के बाद ही मेरा मन करता है नहाने के बाद ही नाश्ता बनाऊँ मैं, इसीलिए ना मैं पहले बना के नहीं रखती हूँ, नहीं तो पहले बना के रख दो ना तो सही रहता है। फिर यहाँ पर मैं नहा धो करके भी आ गई थी, कपड़े धो लिए थे मैंने, तो मैंने कर ली थी अपनी पूजा भी हो गई थी मेरी। मैंने कहा पहले पूजा कर ही लेती हूँ फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, फटाफट जल्दी जल्दी हो रही थी, आटा भी नहीं गूँधा था मैंने। तो बोला मम्मी जल्दी करो 9 बज गए हैं, मैं 9 बजे चले जाता हूँ। मेरे को बना रही फटाफट बना रही, मेरे को एक ही रोटी तो बोल रहा था। मैंने कहा चल मैं बना देती हूँ फटाफट से। मैंने कहा एक हाथ से सब्जी भी गर्म कर रही थी, फिर उधर मैंने कहा तवा भी रख देती हूँ तब तक गर्म हो जाएगा। मैंने कहा 2 पराठे बना देती हूँ, सब्जी है ही भिंडी की, तो इसी के साथ दे दूँगी इसको, मैं फटाफट से खा करके चले जाएगा। तो यहाँ पे मैं आटा भी गूँध रही थी, फटाफट जल्दी हो रही थी। सुबह के टाइम में ना नाश्ते की भी हो ही रहती है, फिर काम भी हो जाते हैं इतने सारे, फिर ऐसे कामों में लग जाओ तो ना फिर लेट हो ही जाता है यार, है ना। ये झाड़ू पोछा हो फटाफट से, तो नहा धो के अपना किचन का काम कर लो। पर आजकल बाहर भी कभी गमलों में कभी इधर उधर अकेले हो ही जाता है, तो जो ना करो जहाँ ना देखो वहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत हो ही गया है, बाकी तो फिर टाइम लगता ही है। फिर शाम को ना मेरा मन नहीं करता, नहाने से पहले ही काम हो गए ना तो हो गए, सही रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी बन रहा था, तो मैंने कहा नाश्ता मैं ना बना देती हूँ फटाफट से, लगे हाथ इसके लिए कि अपने लिए भी बना ही लेती हूँ। मुझे भी इतनी तेज़ की भूख लग रही थी ना, थकान जैसी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, मुझे थोड़ा सी काम करती हूँ ना बहुत थकान जैसी हो जाती है। और चाय भी नहीं पीती, चाय का अम्बल भी लग रहा था, चाय बनाई नहीं अभी मैंने कहा पहले इसी को दे देती हूँ मैं, फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी तब आराम से।
यहाँ पे किचन को ना साफ़ कर दूँगी, रोटी बना रही हूँ ना यहाँ पे, इसको भी साफ़ सुफ कर दूँगी ना, आटा गिर जाता है हल्का हल्का सा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा फिर मैं चाय बनाऊँगी, फिर आराम से फिर चाय क्या पियो, फिर नाश्ता ही करूँगी साथ में ही। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी बना रही थी, इसको मैंने दे दिया था। तो यहाँ पे फिर अब मैं इसको ना साफ़ कर लूँगी। गैस को मैं ना लगे हाथ ही रोटी बनाती पराठा मैं लगे हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो चाहे शाम को हो चाहे सुबह को हो ना, कर देती हूँ। तो कर दिया था। अब मैं बना रही थी अपने लिए चाय यहाँ पे। तो मैंने कहा अब चाय बना के ना आराम से पीऊँगी थोड़ी देर। तो ये भी चले गया था, तो गेट भी बंद कर दिया था मैंने। ऊपर की कुंडी लगा दी थी आजकल, क्योंकि काम करने वाले आते हैं ना सामने मकान पे, तो लाइट का काम करते रहते, लाइट लगाते हैं ना, अंदर से तार लगाते हैं, तो कभी खोलना बंद करना, तो इससे मैं ऊपर का ही लगा देती हूँ, अंदर ना जाली में लगा देती हूँ कुंडी। तो अभी तो लगाई नहीं, क्योंकि अभी मैंने कपड़े डाल रखे मशीन में सुखाने के लिए, और तो फिर अभी फैलाऊँगी बाहर से। तब तक मैंने कहा मैं चाय भी पी लेती हूँ और नाश्ता भी कर लेती हूँ। भूख भी इतनी तेज़ की लग गई थी और इतनी थकान जैसी हो गई थी ना मुझे, तो मैंने कहा साथ में ना ब्लॉग भी देख लेती हूँ। साथ में ब्लॉग देखते देखते करो, खाओ, नाश्ता खाओ, चाय पियो, मज़ा आता है ना। ब्लॉग भी एक नाटक जैसे ही हो गया ना, जैसे सीरियल होते हैं वैसे ही हो गया है ना। तो वैसे ही देख रहे थे, उसको भी देख रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी। खूब ज़्यादा वाली चाय ले आई थी मैं अपने लिए, भर भर के मतलब पूरा ग्लास भरा नहीं था, मतलब आधा भरा था, लेकिन खूब सारी चाय ले आई थी। मैंने कहा खूब सारी चाय पी कर ना मस्त मज़ा आ जाता है। अच्छी सी चाय बनाओ तो ना, और अभी पी रही हूँ मैं चाय, ये 9:30 बज गए हैं अब तो। यहाँ पे मेरा नाश्ता हो रहा था, तो आप सब भी कर लीजिए दोस्तों नाश्ता। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो कल को मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।